नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत भरतपुर जिले से मिल रही खबर के साथ करते हुए, जहां पर बयाना कस्बे में भीमनगर कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। यहां एक मकान में करीब 100 लोगों को धर्म परिवर्तन करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बयाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर देखा कि लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था। भरतपुर में ऐसे भी पहले कई मामले देखे जा चुके हैं, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इससे पहले भी कई कार्रवाइयां की जा चुकी हैं पुलिस की ओर से, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है भरतपुर के बयाना में, जहां पर पुलिस जब पहुंची तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने देखा कि वहां पर धर्मांतरण का प्रशिक्षण चल रहा था। उधर और अब बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की करेंगे। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने पीएम मोदी को मुंबई में हुए पहले रोड शो के साथ साथ आने वाले दिनों में कार्यक्रम जो राजस्थान में होने वाला है, राजस्थान में निवेश के लिए होने वाले समिट पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। तो इस दौरान अजीत डोभाल से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और आगे भी शेड्यूल उनका काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि कई केंद्रीय नेतृत्व से भी वो मुलाकात करेंगे और राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान भजनलाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने स्पीकर बिरला को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की जानकारी भी दी। उदयपुर से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। लुटेरे अकबर ने कई वर्षों तक देश को लूटा है। अकबर को महान पढ़ाने वाले आगे नहीं जा पाएंगे। बिना बाजार लगा करके महिला को उठा कर ले जाता था, दुष्कृत्य करता था। 40,000 लोगों का, बच्चे, महिलाओं, पुरुषों का वध ही किया। और ऐसा करते जो पंडित थे उनकी जो जनेऊ इकट्ठी की गई तो 74.5 किलो जनेऊ थी। कितने लोगों को मारा गया। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ महान पढ़ाते रहे। अकबर को महान पढ़ाते रहे। मैं समझता हूं जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ का और राजस्थान का तो हो नहीं सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर के निवेदन करता हूं और राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अब अकबर लुटेरे आक्रमणकारी बलात्कारी को सम्मान नहीं किया जाएगा। नाना प्रकार से बड़ा कैसे हो सकता है वो लुटेरा, आक्रांतक, आक्रांता और माता और बहनों के साथ उत्पत्ति करने वाला, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, पाताल नहीं जाएंगे। नमस्कार देंगे। उधर राजसमंद जिले के बरार पंचायत में शमशान की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश के बाद ग्रामीणों ने तारबंदी और बाउंड्री वॉल निर्माण का फैसला किया। साथ ही बिला नाम जमीन को शमशान के नाम पर आवंटन की प्रक्रिया भी ग्रामीणों ने शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही। तहसीलदार के निर्देश के बाद ग्रामीणों ने भूमि पर तारबंदी करा दी है और निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीणों की माने तो बस स्टैंड की जमीन पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया जा रहा था। वहीं शिकायत पर भीम तहसीलदार ने मौके पर पटवारी को बुलाकर जानकारी जुटाई। ग्रामीणों ने शमशान घाट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। हालांकि ग्रामीणों में रोष है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अतिक्रमणियों पर कार्रवाई नहीं की।
आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा। और कुल क्षेत्रफल है 9 विश्वा। और ये बरसों से जब से बरात यहाँ बसा है तब से बच्चों के शमशान यही जो मृत बच्चों को यही दफनाते आ रहे हैं। अभी कुछ भूमाफियों ने इस RI नंबर पे कब्जा कर दिया। कब्जा करने की कोशिश की, सारे गांव वालों ने एकजुट होकर के यहाँ की तारबंदी की तैयारी की। अगली खबर आबू रोड से है, जहां पर पुलिस ने हरियाणा निर्मित शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को संदेह होने पर कंटेनर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कंटेनर से हरियाणा निर्मित शराब की 1003 पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त शराब को गुजरात के पोरबंदर भेजा जा रहा था। नवाना जिले के मकराना में बाड़ों से करीब 6 व्यापारियों के मार्बल के छोटे पत्थर चोरी का मामला सामने आया। व्यापारियों ने इसकी मकराना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने कातला रोड पर अपने अपने बाड़े बना रखे हैं। व्यापारियों ने खानों, मार्बल, घड़ाई बाड़ों से छोटे पत्थर खरीद कर लाते और यहां पर स्टॉक करते हैं। बाद में उनकी छटाई करके आगे फैक्ट्रियों में बेचते हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त की शाम को सभी व्यापारी घर चले गए। 30 अगस्त को बाड़ों में रखे हुए सफेद मार्बल के छोटे पत्थर नहीं थे। व्यापारियों ने बताया कि पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं। थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात झुंझुनू के बोहाना की, जहां पर दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां घर के आगे खड़ी एक घर के आगे गाड़ी खड़ा करना एक युवक को भारी पड़ गया और आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। 2 दिन से अस्पताल में भर्ती रमेश ने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता चतुराम रबारी ने दुकानदार वाजिद खान और 3 से 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार वाजिद खान मृतक रमेश के घर के आगे गाड़ी खड़ी करने लगा था। रमेश ने गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो वाजिद खान ने अपना रुतबा दिखाते हुए 3 से 4 साथियों को बुलाया और रमेश की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आसपास के लोगों ने छुड़ाया। इलाज के दौरान घायल रमेश कुमार की 2 दिन बाद मौत हो गई। वहीं राजसमंद जिले की फरारा पंचायत को कोर्ट के आदेश भी बेमानी नजर आ रहे हैं। तभी तो कोर्ट के कार्रवाई पर स्टे के बावजूद भी विरोधियों को लगातार मकान तोड़ने के नोटिस और धमकियां दी जा रही हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ विरोधियों को परेशान करने के लिए सरपंच और पंचायत प्रशासन नोटिस और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जबकि वो 40 से 50 साल से इन मकानों में रह रहे हैं। फरारा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले 13 मकान मालिकों को पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। ये कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित थी। नोटिस आया, मैं मम्मी को लेकर कोर्ट में गया। कोर्ट से स्टे की यथास्थिति की कोर्ट से आदेश हो गया। उसके बाद भी हम SP साहब, कलेक्टर साहब के पास गए, उदयपुर IG साहब के पास गए, पर कार्रवाई हो रही है। पर अभी तक वो नोटिस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान हटाओ, पूरा घर खाली होगा। तो वहीं प्रतापगढ़ में आज बंजारा रूप सेना संगठन और बंजारा समाज की ओर से विमुक्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान तिरंगा सर्किल से विशाल रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी इस रैली का विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। बाद में सुखाड़िया स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया, जिसको समाज के प्रमुख लोगों ने संबोधित किया। बंजारा समाज के अध्यक्ष दिलीप बंजारा ने बताया कि अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत स्वतंत्रता के समय बंजारा समाज को अपराधी घोषित किया गया था। 31 अगस्त 1992 को केंद्र सरकार ने समाज को इस कलंक से मुक्ति दिलाते हुए इस एक्ट को रद्द किया। तभी से ये दिन विमुक्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत आज प्रतापगढ़ में समाज की ओर से जश्न मनाते हुए रैली निकाली गई। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर बरसात का सिलसिला थमने के बाद मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आलम यह है कि अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डेंगू, मलेरिया सहित उल्टी, दस्त, बुखार के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित सबसे बड़े राजकीय BDK अस्पताल में रोजाना आने वाले कुल मरीजों में 70% मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं। अस्पताल की OPD 2000 प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
बीडीके अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी बाजिया ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते अस्पताल में ओपीडी की संख्या में इजाफा हुआ है। अधिकतर मरीज मौसमी बीमारियों के चपेट में हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मरीजों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। प्रकार से वातावरण के तापक्रम में रात के टाइम में और अर्ली इन द मॉर्निंग तापक्रम गिर रहा है, वैसे ही जो मरीजों की बीमारियों का पैटर्न है वो भी बदलता जा रहा है। हाल ही में बीच बीच में जो रुक रुक के बरसात हो रही है और बरसात का जो पानी इकट्ठा हुआ है उसमें भी जो मच्छर मक्खी पनपने से दस्त, उल्टी, बुखार, जिसमें वायरल बुखार के पेशेंट भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं, कुछ डेंगू जो बुखार है उसके भी मरीजों का अस्पताल में आना शुरू हुआ है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद डॉक्टर दीपक शर्मा ने दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक को नर्सिंग कर्मियों और अन्य स्टाफ ने नई पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा का स्वागत किया। डॉक्टर दीपक शर्मा पहले भी 2 बार दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ रह चुके हैं। हाल ही में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवराम मीणा के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने आदेश जारी कर डॉक्टर दीपक शर्मा को दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ के रूप में नियुक्ति दिया। पदभार ग्रहण के बाद पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने कहा, मरीज को सुलभ और अच्छा इलाज मिले, यही उद्देश्य है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम आमजन को जो भी गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पास संसाधन और मैन पावर है उनका जो अधिकतम यूटिलाइजेशन हो और साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए हम सजग रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को परेशानी न हो। संगीत और साहित्य के सौंदर्य को समाहित करने वाला कल्चरल कारवां विभिन्न राज्यों से होता हुआ जयपुर में ठहरा। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन डॉक्टर विद्या शाह ने दादरा, ठुमरी और गजल गायन की प्रस्तुति दी। पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और पंडित स्वरांश मिश्रा ने शास्त्रीय गायन से सभी का मन मोहा। पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने गजलों का गुलदस्ता सजाया। डॉक्टर यश गुलाटी सैक्सोफोन की मधुर धुनों के साथ मीठा ढोली साबरी बंधुओं की कव्वाली के साथ सुरीले सफर का समापन हुआ। जैसा कि जवाहर कला केंद्र आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करता रहता है। इसी के अंतर्गत जो कार्यक्रम है 31वां वेद का कल्चरल कारवा का वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। हमारी बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है कि पूरे इंडिया से इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं, चाहे वो नामचीन गायक हो। उधर राजसमंद के अंडेला गांव के पास आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। 26 अगस्त को बकरियां चरा रही रुक्मा देवी का शिकार किया था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए थे। आरके ओल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में पैंथर कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना पिपलांत्री पंचायत क्षेत्र की है। तो 12 घंटे में 2 पैंथर पिंजरे में कैद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही पैंथर है जिसने बकरियां चरा रही एक महिला पर अटैक किया था और महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार जो ग्रामीण थे वो खौफजदा थे और पिंजरा लगाए जाने की मांग भी की जा रही थी। तो राजसमंद जिले में पिछले 12 घंटे में 2 आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद हो गए। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। देर रात जिले के भूडान गांव में पिंजरे में पैंथर कैद हुआ था जिसने एक महिला और एक पुरुष को शिकार बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाए। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरे पैंथर को अंडेला के पास ट्रैप किया गया। आदमखोर पैंथर आरके ओल्ड माइंस के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। और अब अगली खबर कोटा से है, जहां सरस डेयरी में देर रात भारी भरकम अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी दहशत में आ गए। कंपनी में देर रात ड्यूटी पर 38 कर्मचारी कार्यरत थे। अजगर प्लांट परिसर में ही इधर से उधर रेंगने लगा।
कर्मचारियों ने करीब 11 फीट लंबे और भारी भरकम अजगर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में आजाद किया। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की। बीजेपी का नया सदस्यता अभियान सोमवार से शुरू होगा। देश भर में इस समय बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं। सोमवार को यह संख्या 0 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सदस्य बनने के साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश के प्रमुख नेता सदस्यता अभियान को लॉन्च करेंगे। प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी का सदस्यता अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। वार्ड की, शक्ति केंद्र की, मंडल की सब बैठकों को हम पूरा कर चुके। इन सब बैठकों में अभी पिछले दिनों ही पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य के प्रभारी, सब प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जाकर इन सब कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। इन चुनाव के बारे में चर्चा की है। जहां संगठन का विषय था, दूसरा विषय प्रत्याशी चयन। जब भी चुनाव का समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चयन करेगी। उसके बाद हम प्रचार को एक सिस्टमेटिक तरीके से गति देने का। तो वहीं कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक झालावाड़ के मंडवर निवासी प्रदीप नायक और शोभाराम बाइक से रामदेवरा की यात्रा कर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 52 पर पीछे से तेज स्पीड से आ रही बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रदीप की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अगली खबर ब्यावर से है, जहां उत्मन टोल प्लाजा पर सुबह करीब 3:46 पर 3 ट्रक चालकों ने ओवरलोड पेनाल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारी से झगड़ा फसाद कर लिया। इसके बाद गाड़ी को आड़ा तिरछा खड़ा करके हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार 3 ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोड पेनाल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारी के साथ पहले तो बहस शुरू की, बाद में लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई पर उतर आए। इस दौरान मारपीट कर उन्होंने टोल कर्मचारी के सिर में चोट भी पहुंचा दी। ट्रक चालक ने तलवार निकालकर उसे मारने की धमकी भी दी। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उनके ट्रकों को आड़ा खड़ा कर सभी लाइनों को बंद कर दिया, जिसे देखते हुए लंबा जाम लग गया। तो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर टोल पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि ओवरलोड ये ट्रकें थी, जिसे लेकर जब टोल कर्मियों ने पैसे मांगे तो वहां पर बहस की गई। खबर खैरथल के तिजारा से है, जहां भिवाड़ी में शनिवार की देर रात प्लास्टिक के पार्ट बनाने वाली कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना लगते ही 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया कि रामपुर क्षेत्र में बनी पिगमेंट प्लास्टिक बनाने की कंपनी है, जिसमें अज्ञात कारणों के कारण आग लग गई, जिसके बाद आग ने कंपनी को अपनी आगोश में लेते हुए सारा सामान जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते कंपनी धू कर जलने लगी। कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद लपटें दूर तक दिखाई दी, जिससे आसपास के लोग भी सकते में आ गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले पर जांच शुरू की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।